हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे चैनल महादेव ज्ञान मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक ईमानदार लड़के की है और इस कहानी में हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज से नहीं बल्कि भगवान से डरना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल महादेव ज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू किया जाए। ये एक सच्चे इंसान की सच्ची कहानी है। एक गांव में जयवीर नामक बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान था। वह कभी किसी को बुरा करना तो बहुत दूर की बात, बुरा सोचना भी उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले जयवीर से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने जयवीर से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है? जयवीर ने अपने गांव के रतन का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने रतन का नाम और घर का पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। जयवीर को कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहां पर आलू बिक रहे हैं। जयवीर उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 50,000 रुपए में तय किया और भाव तय करने के बाद 10,000 रुपए एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन बाद दे दूंगा, ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 10,000 एडवांस में दे दिए और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। अब व्यापारी कोई अता पता नहीं था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया, कुछ भी पता नहीं चला व्यापारी का, और भी लोगों को उसने ठग रखा था। अब रतन ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में जयवीर का हाथ था। मैंने इसके विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए। अगर ये साथ ना आता तो मैं उसके साथ उधार ना करता। अब रतन ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनकर जयवीर को बाकी की रकम 40,000 देने का फैसला सुनाया। अब दंड देना पड़ा। उसका का दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ गया था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। हमारा क्या कसूर था जो यह दंड हमें आज देना पड़ा? यह बात आज से 30 साल पहले की है, जब 40,000 की कीमत बहुत होती थी। जयवीर का हाथ पहले से ही बहुत तंग था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद दंड लेने वाले आदमी की भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ रखी थी। अचानक भैंस की गिरने की आवाज आई। कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद पता चला शायद किसी सांप ने काट लिया था भैंस को। जब तक डॉक्टर देखने आया तब तक भैंस मर चुकी था। भैंस की कीमत 50,000 तक की थी, जो बहुत दूध देती थी। जयवीर के ऊपर दंड लगाया और भगवान ने भैंस मरने का दंड रतन को दे दिया। घर से दूध भी गया और भैंस भी गई। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी, कभी किसी बेकसूर को इतनी सजा मत दो। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बददुआ में उससे भी ज्यादा होती है। कहानी से शिक्षा। परमात्मा सबका हिसाब किताब यहीं पर कर देता है, इसलिए कभी किसी गरीब के बच्चों का मुंह की रोजी रोटी मत छीनो। ऊपर वाला पता नहीं क्या सजा दे देता है। हमेशा भगवान से डरो, लोगों से नहीं। यह एक सच्ची कहानी है, मेरी अपनी आंखों देखी। सिर्फ कहानी में पात्रों के नाम बदले हुए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कथा की लिंक मिलेगी, उससे क्लिक करके जरूर देख लें। धन्यवाद।